आयोजन किया गया। 17वें रोजगार मेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इनके साथ ही गुलाम अली खटाना भी उनके साथ मौजूद थे। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये अवसर है ये समझने का, ये स्मरण करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका यह विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड पे चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। इसका परिणाम देखिए कि जहां यूपीए के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर के 14 तक 10 वर्ष में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042 अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज जिनका सीधा सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। और रुकूंगी